दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। आखिर कौन है इन हालातों का जिम्मेदार? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा। हर्ष जी, आखिर दिल्ली की गैस चैम्बर जैसे हालात क्यों बन गए? ऐसे हालात हो गए हैं कि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। कौन है इस हालात का जिम्मेदार? आज हम आनंद विहार पे खड़े हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट आनंद विहार है। मैं दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की, आतिशी जी की जो सरकार है, केजरीवाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को मीडिया के माध्यम से बताएं कि इन्होंने 10 साल में क्या किया दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए। क्या सड़कों को ठीक से बना दिया ताकि मिट्टी ना उड़े? क्या जो बड़ी सड़कों पे फुटपाथ हैं, डिवाइडर्स हैं, रोड डिवाइडर्स हैं, वहां पर जो मिट्टी पड़ी है वहां पर उन्होंने ग्रीन करने की कोशिश की? क्या ग्रीन किया? ग्रीन किया। 1000 करोड़ रुपए जो दिल्ली की जनता से एनवायरमेंटल सेस के रूप में इन्होंने इकट्ठा किया, उससे सिर्फ केजरीवाल की फोटो के होर्डिंग्स खंभों पर लगे कि आज वृक्षारोपण है, पर वो वृक्षारोपण खंभों पर ही लटक रहा था। वो वृक्षारोपण धरातल पे नहीं आया। 10 साल में इन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान क्या किया, उसको जरा दिल्ली की जनता को बताएं। लेकिन आतिशी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो तो सीधे तौर पे केंद्र सरकार पे इसका ठीकरा फोड़ रही हैं। पंजाब सरकार की तारीफ कर रही हैं कि वहां पराली जलाने के मामले कम हुए, बीजेपी शासित राज्यों में बढ़े हैं और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कल एक ही दिन के 18 नवंबर के पराली जलने के जो इंसिडेंट्स पंजाब में हैं 1250 के लगभग हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 50 से नीचे हैं। साफ झूठ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती है, सिर्फ अपनी स्किन बचाने के लिए। अरे प्रदूषण को दिल्ली से दूर करना है तो जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है ना। आपने क्या किया ये क्यों नहीं बताते हो? और मैं दिल्ली की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली की जनता ने इस बार जो राजनीतिक प्रदूषण दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के रूप में है उसको दूर नहीं किया तो दिल्ली जो लाहौर में 1900 AQI है उस स्थिति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि दिल्ली की आतिशी जी की सरकार इसके ऊपर ना कुछ करेगी, सिवाय बयानबाजी के कुछ नहीं करेगी। और जो मास्क आज हमने पहने हैं, आगे आने वाले समय में यही मास्क दिल्ली की जनता को पहनने पड़ेंगे। लेकिन आतिशी कहती हैं कि प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आप लोग कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, तो आपको नहीं लगता कि प्रदूषण पे सियासत हो रही है? दिल्ली के मालिक कौन है? केजरीवाल साहब ने विधानसभा में कहा कि मैं दिल्ली का मालिक हूं। वो दिल्ली के मालिक हैं तो अपनी प्रजा का ध्यान करें। दिल्ली में 10 साल से इनकी सरकार है, इनको काम करना चाहिए था, नहीं किया। केंद्र की सरकार ने किया है जो अपना काम करना चाहिए था। दिल्ली में से 60,000 ट्रांसपोर्ट व्हीकल, डीजल व्हीकल जिनसे पोल्यूशन होता है, वो दिल्ली में से होकर के गुजरते थे उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाने वाले। केंद्र की सरकार ने ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वेस्टर्न पेरिफेरल वे बनाया, जिसके कारण से अब वो व्हीकल दिल्ली में नहीं आते हैं। ये केंद्र की सरकार ने किया, मैं बता रहा हूं ना, ये स्पष्ट है। तो इसी तरह से दिल्ली की सरकार भी बताए कि उन्होंने क्या क्या किया, उसकी एक लिस्ट तो जारी करे। लेकिन इसका खामियाजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। दिल्ली के लोग, सियासत हो रही प्रदूषण, दिल्ली के लोगों में आप और हम सब लोग आते हैं। हम सब, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। खाली होर्डिंग लगाने से कुछ नहीं होता। ये दिल्ली की जनता के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी 100% जिम्मेदारी केजरीवाल साहब की, आम आदमी पार्टी की सरकार की है। एक आखिरी सवाल हर जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार, आपको नहीं लगता कि एक ऐसी पहल होनी चाहिए कि तमाम राज्यों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक ऐसी, चूंकि ये आपातकाल हो गया प्रदूषण का, 500 के करीब AQI है, एक ऐसी पहल होनी चाहिए ताकि दिल्ली के लोगों को राहत मिल सके? बिल्कुल, केंद्र की सरकार ने राज्य सरकारों को इसके लिए मदद करने के लिए दिल्ली की सरकार को लगभग 38-40 करोड़ रुपए इस काम के लिए दिए हैं। भाई, केंद्र की सरकार तो फंड्स मुहैया करा सकती है, काम तो आम आदमी पार्टी की जो राज्य की चुनी हुई सरकार है उसको करना है। इस्तीफा दे दे, हम कर लेंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और इनका साफ तौर से कहना है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाए ताकि जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हो दिल्ली से होकर ना गुजरे। इसके अलावा अच्छा खासा फंड केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को अपने एंड पे जो काम करना है वो बिल्कुल नहीं कर रही है और इसी का खामियाजा है कि दिल्ली के लोग
इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।